थार वो स्थान है जहां पानी की कमी हमेशा रही है। थार और पानी का जो है चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि पानी को लेकर यहाँ के जो आम आदमी हैं वो हमेशा यहाँ के जो प्राकृतिक जल स्रोत है वहीं उसी पर निर्भर रही हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि चाहे सरकार की उदासीनता कहें, चाहे भामाशाहों का वो सहयोग न मिलना, कि आज जो प्राकृतिक जलाशय है वो अपनी दुर्दशा की आंसू रो रहे हैं। हम खड़े हैं बीकानेर के प्रसिद्ध संसुला तालाब पे, और मैं करण में सच कहूंगा एक नजारा दिखाया कि जहां एक समय था गर्मियों के दिनों में यहाँ शाम को चहल पहल होती थी, सुबह चहल पहल होती थी, लोग नहाने और साथ में पानी पीने का भी एकमात्र ये जो था स्थान था। लेकिन आज स्थिति ये है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरी तरह से जर्द अवस्था में पड़ा है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, चाहे सरकार कांग्रेस की है चाहे सरकार बीजेपी की है, लेकिन इन जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनको संभालने वाला आज भी कोई नहीं है। हालांकि 2015 में शुरू हुई अमृत जल योजना में जरूर कुछ आशाएं बंधी, लेकिन अभी भी ढाक के वही तीन बात है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय निवासी, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्हें लग रहा है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो आप स्थानीय निवासी है, प्राकृतिक जल स्रोत पुराने जो है आज दुर्दशा क्या कहेंगे? हमारे पूर्वजों ने जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी और पानी की बहुत किल्लत रहती थी, उस समय उन लोगों की सोच थी कि बावड़ियाँ, तालाब ये संरक्षित रखें, इनको साफ सफाई रखें, तो बरसात के पानी से पूरे साल तक चल जाता था। यहाँ तालाब भरे हुए रहते थे और मेले मगनी लगते थे, लोग यहाँ खूब आनंद लेते थे। लेकिन अब जो है सरकारों की हालत ये है कि अमृतम जलम योजना ये केंद्र सरकार ने चला रखी है, तो केवल ये नाम मात्र की है, ढाक के तीन पात है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, न तो कोई तालाबों का संरक्षण हो रहा है, न इनकी कोई जो है इसके तले मजबूत किए जा रहे हैं ताकि पानी ठहर सके, न इनके चारों तरफ से जहाँ पानी आते हैं अगोर को जो साफ सफाई किया जाता है वो भी नहीं है। साल में एक दो बार वो फोटो खिंचा लेते हैं, सफाई के नाम पर गाड़ियां लाता है, अपना फोटो खिंचा लेते हैं, चले जाते हैं। सरकार चाहे कौन सी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन पूर्वजों ने जो सोचा था तालाबों के अंदर पानी का संरक्षण करके और इनको जो है लोगों को सुविधा दी जाए, पानी जब हो पशु पक्षी भी यहाँ पिए, गरीब लोग भी पिए जिनके पानी की व्यवस्था नहीं है, तो सरकारें उदासीन है, कुछ नहीं कर रही है। तालाबों के नाम से पानी होगा तो सब कुछ होगा, जैसे बिन पानी सब सुन है, मोती मानुष चुन। पानी नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है, तो सरकारें कुछ नहीं कर रही है, तालाबों का संरक्षण नहीं कर रही है। और ये शहर के बीचों बीच का ससोला तालाब है, अब यहाँ पानी भरा हुआ हो, मेला मगरिया से लग जाए, जनता को खूब आनंद मिले, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही है। सरकारें कुछ नहीं कर रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुधा जी हमारे साथ हैं। सुधा जी, बड़े आपने भारत भ्रमण किया है, लेकिन राजस्थान जो थार मरुस्थल है और इस मरुस्थल में पानी सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी, लेकिन अमृत है, लेकिन इस अमृत का आज ये दुर्दशा हो रही है। जबकि जिस पार्टी से आप बिलोंग करती है उन्होंने अमृत योजना भी शुरू की, लेकिन इसका बीकानेर को फायदा नहीं मिला। देखिए, आप ये सोचो कि मकान गिर गया है और रातों रात बन जाए, ये तो संभव नहीं है। पार्टी से ऊपर उठ के बात करें हम तो ज्यादा उचित रहेगा। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत झलकती है। किसी समय में यहाँ से पानी की आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति होती थी इसी से, और ये बहुत पिकनिक वाला स्थान हुआ करता था। मैंने खुद ने बचपन में, जब मैं 10 साल की 12 साल की रही होंगी, लोग यहाँ वो अपने मारवाड़ी में कहते हैं गंठे लगाना, ऊपर से कूद के यहाँ पे तैरते थे। लेकिन आज इनकी दुर्दशा देखती तो मुझे भी दुख होता है। करीब 10 या 12 साल पहले हमने पूरे बीकानेर की सफाई अभियान जब चलाया था, तो पहली बार हमने इसकी इतनी सफाई करते कि नीचे की टाइल्स दिखने लगी थी। हमें भी पता चला कि इसमें टाइल्स लगी हुई नीचे। उसके बाद में फिर एक बार शून्यता आ गई। अभी कुछ दिन पहले फिर यहाँ पे सफाई करी, तो हम भी सोचते कि ये जो अगोर है, अतिक्रमण हो रहा है, जब तक समाज चेतन नहीं होगा, सरकारों के भरोसे कुछ नहीं होता, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये जो अगोर में अतिक्रमण हो रहा है, सबसे पहले उसको रोकना आवश्यक है। और हम सोचे कि समाज के पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, रुकवा देगा, नहीं। आम आदमी चेतन होगा, अगोर का पानी इसमें आना शुरू होगा, तब जब समाज अपने हाथ में ले लेगा तो सरकारें भी चेतन हो जाती है। और नो डाउट, कोई संशय नहीं इस बात में कि अमृतम जल योजना के तहत इसका भी काम लेने का प्रयास किया गया है, लेकिन जितना होना चाहिए उसके लिए अभी समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। ये विश्वास है। काउंटर वापस एक मैं कर रहा हूँ आप पे कि 2015 में शुरू हुई, 2025 आ गया है, 10 साल में अभी तक, जबकि मंत्री यहाँ के। देखिए,
नो डाउट मंत्री हैं, यहाँ के हैं, पहले भी हमारे यहाँ के, अब भी सिर्फ एक मंत्री है, पहले तो कला संस्कृति मंत्रालय में राजस्थान और केंद्र दोनों में हमारे मंत्री थे, लेकिन फिर भी बीकानेर को कुछ नहीं मिला, ऐसी बात तो नहीं है। दोनों मंत्रियों ने अपने स्तर पे देने का प्रयास किया है। हो सकता है इसका नंबर नहीं है, क्योंकि किसी जमाने में बीकानेर में 100 तो करीब तालाब थे और कितनी ताल तलैया थी। हो सकता है पहले वालों का नंबर आ गया, लेकिन अभी वर्तमान में हम देखें 2 ही देखने में आ रही है, खरसोला और एक ही संशोला। और मेरा इन दोनों से पारिवारिक संबंध, अपना निजी से लगाव है, तो मैं इन दोनों के लिए चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ हो, और मैं सतत प्रयास भी करती रहती हूँ। कोई भी सरकार आए, किसी ने भी मना नहीं किया कि हम ये काम करेंगे नहीं, लेकिन होगा कब? समाज का जब दबाव आएगा तब ही काम होगा। सरकारों को भी चश्मा दिखाना पड़ता है। सरकारों को भी चश्मा दिखाना पड़ता है। अरुण जी हमारे साथ है। अरुण जी क्या कहेंगे? सुधा जी ने अपनी बात रखी, आप क्या कहेंगे? इस तरह के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिनका संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन सरकारें योजनाएं लाती है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधियों की। हमारे यहाँ सांसद, विधायक, आज स्टेट में और सेंटर में सब जगह बीजेपी की सरकार है। अमृत जल के नाम से योजना चला रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट जारी हो रहा है, लेकिन बदहाली के आंसू रो रहे हैं। हम देख रहे हैं, अभी मेरे से पहले सुधा जी बता रहे थे आपको खुद के 100 से ज्यादा तालाब, सरोवर, बावड़ियां, कुएं सब थे। आज इनको 2 ही नजर आते हैं, लेकिन ये अपनी कमियां छुपा नहीं सकते कि कुछ का नंबर आया और कुछ का नहीं आया। जब 2 ही है और उसके बाद में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये जनप्रतिनिधि की उदासीनता है कि आज हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है वो अपने बदहाली के आंसू रो रहे हैं, इनका सार संभाल नहीं हो रहा है। आज इन कुएं, बावड़ियों में, तालाब में तो पानी नहीं है, लोगों की आंखों में पानी है, ये बदहाली है देख के। तो सरकारों को इस पे, जनप्रतिनिधियों को इस पे ध्यान देना चाहिए, और जल्दी यदि नहीं करेंगे तो उनको जगाने के लिए हम जरूर उसके लिए यूथ कांग्रेस है वो सड़कों पर है। सरकार आपकी पिछले 5 साल रही है, तब भी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया राजस्थान में। देखिए, जब 5 साल सरकार थी तो बदहाली के ऐसे हालात नहीं देखे थे। आप देखिए, बीकानेर के शहर के प्रमुख स्थानों पर, सब जगहों पर जो पुराने कुएं थे उनको वापस चालू करने के प्रयास। 4 टंकियां जो है वो, कला जी जब मंत्री थे जलदाय विभाग के, तो 4 टंकियां दी जिससे पेयजल की सप्लाई हो सके। तो जो प्रयास कर सकते थे कि हर घर तक पानी पहुंचे, वो हमने किए, लेकिन सरकार बदल गई दुर्भाग्य से। आज सरकार बदलने के बाद हालात आपके सामने है। हर घर तक पहुंचे अरुण जी ने कहा, लेकिन ये योजना मोदी जी लेके आए थे जल जीवन मिशन के तहत, हर घर नल। क्या कहेंगे इस तरह की हालात देखते हुए? जब तक समाज जागृति नहीं होगी तब तक ये हालात सुधरने में काफी कठिनाई आएगी, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, जो ट्रस्ट देख रेख कर रहा है, उसके आगे जनता नहीं आ सकती। जहाँ तक ट्रस्ट जो बना हुआ है इनका खुद का, वो ट्रस्ट भी तो कुछ आगे आए, सरकार से मांग करे, सरकार के लिए काम करे। और आम आदमी जब तक जागृत नहीं होगा ना, तब तक इनका हालात ये रहने की लगता है। ये आप क्या कहेंगे जिस तरह के प्राकृतिक जल स्रोत खराब होते जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकानेर में 2 ही तालाब है, और सबसे बड़ा, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हर चीज़ को एक अखाड़ा बना दिया है। पर मैं तो सभी युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सरकारों के भरोसे ना होते हुए हम सब युवा, क्योंकि जब देखते हैं बारिश के समय जब घंटे लगते हैं उस टाइम पूरा एरिया खचाखच भरा रहता है। जब तक हम समाज के लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक चाहे कोई भी सरकार आए, तब तक इसका कोई सुधार नहीं होगा। जब तक समाज, युवा साथी, मैं सबसे ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि युवा साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह ये बेहाल है, उसको हमें जागृत करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। सरकार चाहे कौन सी भी हो, प्रशासन कोई भी हो, विधायक कोई हो, मंत्री कोई भी हो, उनको भी ये इस बदहाली को सुर्ती के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस धरोहर को बचाने के हम सब आगे हैं, और सरकार से भी, सरकार अभी है तो सरकार से भी निवेदन करें, विधायक महोदय भी हमारे साथ में, एमपी साहब भी है, तो जितना होगा सरकार के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से और समाज के माध्यम से इसका उत्थान करेंगे। सुधा जी, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अभी अरुण जी ने बताया था कि सिर्फ 2 ही तालाब दिख रहे हैं, एक बड़ी घुमा के बात की इन्होंने, क्या कहेंगे? देखिए, बात घुमाने की किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है, और सरकारों के सिर पे ठीकरा फोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जब किसी चीज को समाज एक्सेप्ट कर लेता है ना, मजा लेगा। जनप्रतिनिधि या कोई सरकार आपके सामने घुटने नहीं टेके, कोई भी सरकार हो। मैं समाज राजनीति से पहले मैं एक समाज सेविका हूँ, सांस्कृतिक विरासत को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, इसलिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और रही बात, जैसा इन भैया जी ने भी कहा था, ट्रस्ट को भी आगे आना चाहिए। हम उनको जाकर बताएं तो सही कि हमारे बीकानेर नगर का ये तालाब है, इस तरह की इनके हालात हो गए। केवल सरकारों को दोष देने से नहीं होगा। सरकार कल इनकी थी, आज हमारी, कल किसी होगी, किसको होता।
सरकारें आती है जाती है, इंसान भी आते हैं जाते हैं, लेकिन भावना, विचार और राष्ट्रवाद हमेशा जीवित रहता है। इसी विचारधारा से मैं जुड़ी, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि हमको समाज को इस कार्यक्रम को हाथ में लेना चाहिए, तब ये काम हो पाएगा। एक बड़ी बात इन्होंने की थी कि जो पुराने कुएं थे जी। उनको पिछली सरकार ने वापस शुरू किया था। बड़ी बात, बड़ी सोच, बड़ी रखी थी इन्होंने, अब वापस वो बंद हो गए। नहीं, कौन से कुएं चालू किए गए पहले ये पता किया जाए। एक बात इन्होंने ये भी की थी कि टंकियां बनाएंगे, क्यों नई टंकियां बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन्हीं को क्यों नहीं रिपेयर करवाया गया? नई टंकी बनवाए हम। मुद्दा अपना ये है जो प्राकृतिक जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्तर है, उसको बचाने के लिए स्थानीय जो ताल तलैया बावड़ी कुएं हैं, आप ये देखिए लक्ष्मीनाथ जी मंदिर वाली बावड़ी कितने सालों बाद देखी, और वो जो हमने शायद 73 या 74 साल बाद रघुनाथ जी का मंदिर है, ये उसका मंदिर है एक अपने इसमें जगन्नाथ जी का मंदिर, उसकी बावड़ी 74 साल बाद लोगों को पता चली। तो इतने सालों तो कितनी सरकारें और कितनी सरकार गई। यदि मैं सरकार के पॉइंट से बात करती हूँ तो आज भी कितनी बावड़ियां हैं, कितनों की सफाई होती है। ये बड़ा गणेश जी मंदिर के अंदर बावड़ी रही, आपके लोटा मोटा बगीचे के अंदर एक बावड़ी थी, अपने कितनी बावड़ियां थी, कितनी तलैया थी, बाटोड़ाई थी, नाइयों की तलाई थी, कितने थे। लेकिन हम जो बीत गए एक दूसरे के सिर के ऊपर ऐसे हम दबाव देते रहेंगे, ठीक है फोड़ते रहेंगे, उससे कुछ आनी जानी नहीं है। चेतन होकर वापस सजगता के साथ में सक्रिय होकर के काम करिए ना। यदि राष्ट्र को आगे ले जाना है और इन प्राकृतिक संसाधनों को बनाना है वापस से, नहीं तो हम आपस में एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहेंगे। इनमें ये जो दरारें आ रही है ये एक दिन भुरभुरा करके गिर जाएगी और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। इसलिए एकजुटता से काम करने का आवाज होनी चाहिए, एकजुटता की आवाज होनी चाहिए। अरुण जी, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं, यूथ से आप आते हैं, यूथ आपके साथ जुड़ा है, कोई बड़ा ऐसा आंदोलन कोई सोच रहा है यूथ के, जो बीकानेर के प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं जो पुराने, उनको वापस पटल पे लाया जाए, सरकार का ध्यान किया जाए? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बीकानेर वासियों को बताना चाहूँगा कि जल्दी हम लोग एक बैठ के तय करके, और बीकानेर का जो जिला प्रशासन है और चाहे बीकानेर की केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारों के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी जगाने के लिए जो हर संभव प्रयास है उसके लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगी, तो हम आएंगे। ये थे हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि और साथ में कुछ स्थानीय लोग, जिन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोत इनको बचाने की जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक संगठन को महत्व दिया जाए, और अगर सभी एकजुट होंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये जल स्रोत वापस अपने पुराने स्वरूप में आ जाएंगे। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।